नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं राखी मिश्रा, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। इस साल की निर्जला एकादशी 21 जून को है। इस एकादशी को, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी? इसके पीछे महाभारत के समय में एक कथा मिलती है, एक अनुवाद मिलता है कि जब ऋषि वेद व्यास ने पांडवों को एकादशी का महत्व समझाया तो भीम बोले कि व्यास जी, मैं तो व्रत रख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक दिन क्या एक वक्त बिना भोजन के नहीं रह सकता। तो क्या मुझे एकादशी का फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान विष्णु की पूजा करने का फल मुझे नहीं मिलेगा? तब वेद व्यास जी ने बताया कि ये जो साल की जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, निर्जला एकादशी कहते हैं इसे। इस एकादशी को अगर तुम रखते हो तो तुम्हें सभी 23 एकादशी के व्रत का फल भी मिलेगा। इतनी महत्वपूर्ण है ये एकादशी, इतनी परम पुण्यदायी माना गया है इस एकादशी को, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का बहुत महत्व है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा और इस कथा के जानने के बाद आपको समझ में आया होगा कि कितना पुण्य है कि साल की 24 एकादशी में से अगर आप ये एक एकादशी रखते हैं जो इस साल 21 जून को है, तो आपको कितना फल, कितना पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के बारे में कई लोगों से सुना कि छोटों को नहीं रखना चाहिए, बड़ों का नहीं रखना चाहिए, शादी से पहले नहीं रखना चाहिए, या इस समय उस समय। लेकिन इस एकादशी के बारे में, और बल्कि सभी एकादशी, आप 8 साल से उम्र के सभी लोग जो रख सकते हैं, उन सभी को, स्त्री और पुरुष दोनों, मेल फीमेल दोनों, हर किसी को एकादशी का व्रत जिसके लिए भी पॉसिबल हो, जो कर सकता हो, जिसके मन में श्रद्धा हो, भाव हो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, उनको एकादशी जरूर रखनी चाहिए। बहुत पुण्यदायी एकादशी होती है। इसके अलावा जब जेठ महीने का जो दिन है सबसे गर्म माने गए हैं जेठ महीने के, तो इस दिन जब आप निर्जला रखते हैं तो जल के दान का भी बहुत महत्व है। तो आपको क्या करना चाहिए? लोगों को जल का दान अवश्य करना चाहिए। मीठे जल का दान करें, फीके जल का नहीं, खाली पानी पिला दिया। तो आप उसमें लोगों को शरबत का दान करें। करना क्या चाहिए आपको? इसके अलावा ओम नमो भगवते मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप श्री हरि विष्णु के पास रहें, समीप रहें, उनके ध्यान में जुटे रहें। यही मतलब होता है उपवास का, व्रत का। कोई जब आप व्रत लेते हैं, उपवास करते हैं, तो भगवान के चरणों में आपको बैठ करके उनका ध्यान करना होता है, ध्यान मग्न होना होता है, तभी इस फल के, किसी भी व्रत का फल की आपको प्राप्ति होती है। खाली अन्न छोड़ देने से नहीं होती है। लेकिन एकादशी के दिन अन्न भी नहीं खाना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल फूल पे ही आपको एकादशी के व्रत रखने चाहिए। कई लोग जो नहीं खा पाते हैं या नहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, तो कोशिश करें कि आप कुट्टू या समा के चावल की बनी हुई चीज़ें आप इसमें ग्रहण करें। निर्जला एकादशी है और नहीं रह पा रहे हैं, कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो कोशिश करिए कि सिर्फ अपनी दवाई लेने के समय कम से कम पानी पिएं। दोपहर तक इसका आप वेट करें, उसके बाद पानी पिएं। जितना कम हो सके, तो पुण्य का लाभ आप ही को मिलना है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कई बार हमारे सामने आती है, सभी के सामने आती है, कि एकादशी की 2 तिथियां मानी जाती हैं, एक पहले एक बाद। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी तिथि को हमें व्रत करने चाहिए। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी भी व्रत के लिए आप फॉलो कर सकते हैं कि जो भी हम तिथि मानते हैं। जैसे कि अब एकादशी जो है कल 10वीं तिथि के बाद 4:16 से शुरू हो रही है, लेकिन एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं, वैष्णव जन मानते हैं, और ऐसे ही जो अलग अलग तरह से फॉलो करते हैं जिस भी सिस्टम को, उसमें ये कहा जाता है कि उदया तिथि, यानी कि सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है, हम उस दिन वही तिथि मानते हैं और फॉलो करते हैं। एकादशी में भी 2 चीज़ें होती हैं, पूर्वा एकादशी और परा एकादशी। अब एकादशी में 10वीं तिथि का अंश नहीं आना चाहिए। अगर 10वीं तिथि का अंश है उसमें, आपके एकादशी के व्रत में, तो कहा जाता है कि दैत्य नाम वर्धनाम, यानी कि
दैत्य असुरी जो सोच होती है, काम, क्रोध, लोभ, इस तरह की सोच का अंश आपके उस व्रत में आ जाता है। तो इसलिए पूर्वा एकादशी नहीं, परा एकादशी करते हैं, जिसमें एकादशी के साथ द्वादशी का अंश हो। ऐसी एकादशी रखनी चाहिए। इसलिए सुबह के समय कोई भी व्रत जब भी आप करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप उस दिन की सुबह के समय सूर्य उदय तिथि देख लीजिए कि कौन सी तिथि है, और उसी तिथि के अनुसार अगर किसी पंडित जी से कोई कंफर्मेशन नहीं भी मिल पाता है तो आप उदय तिथि के हिसाब से अपना व्रत कर सकते हैं। इस दिन, एकादशी के दिन, दान का बहुत महत्व है, तो आप दान ज़रूर करें। कोई फल ज़रूर दान दें। आप मटका दान दे सकते हैं आप इस दिन, और जौ दान दे सकते हैं। जल अवश्य, शरबत, मीठा पानी आप ज़रूर दान दें। इन सभी चीज़ों का फल, पुण्य आप सभी को ज़रूर मिलेगा। श्री हरि विष्णु आप सभी का ध्यान रखेंगे और अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखेंगे, हम सभी पर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।